हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे हासिल का घटाना करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। और घटाना करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा हम उसको चेक करके भी बताएंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ऊपर 3 में से हमको 5 घटाना है। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से हासिल मांगे। ये 0 है तो इसको हासिल नहीं देगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ पे उतारेंगे और 3 को यहाँ पे उतारेंगे। 3 में से 5 नहीं घटेगा तो सबसे पहले ये दो जो है 0 को हासिल लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 हो गया है तो इसको एक हासिल दे देगा, तो ये 13 हो जाएगा। और ये जो 10 है ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। 13 में से हमको 5 घटाना है, तो 13 में से 5 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा। 13 में से 5 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 8। अब देखिए, ऊपर 9 में से हमको 3 घटाना है, तो जब 9 में से 3 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा। 9 में से 3 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा। अब ये जो 2 है 1 हो गया। 1 कैसे हो गया है, क्योंकि ये पहले 0 था तो इसको एक हासिल दे दिया तो 10 हो गया। ठीक है, अब ये 1 बचा और यहाँ पे कोई अंक घटाने के लिए नहीं है, तो 1 अकेला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारा बहुत ही आसानी से पहला हो चुका। अब चलिए इसको करते हैं। देखिए, 6 में से हमको 6 घटाना है, तो जब 6 में से 6 घटाएंगे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1 भी नहीं बचेगा, तो उसको हम लोग 0 लिखेंगे। 6 में से 6 घटाएंगे, हमारे पास 0 बचेगा। अब देखिए, 1 में से हमको 5 घटाना है। 1 में से 5 नहीं घटेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से एक हासिल मांगे। सबसे पहले 1 को लिखेंगे, अब 5 से एक हासिल मांग लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा। और ये जो 5 है ये 4 हो जाएगा। 4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको एक हासिल दे दिया। ठीक है, अब देखिए 11 में से हमको 5 घटाना है, तो 11 में से 5 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा। 11 में से 5 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 6। ठीक है, अब देखिए 4 में से हमको 1 घटाना है, तो 4 में से जब 1 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 3। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं और इसके बाद हम चेक करके बताएंगे कि हमारा जो आंसर आया है सही है कि नहीं है। तो देखिए, ऊपर 6 में से हमको 2 घटाना है, तो 6 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। 0 में से हमको 1 घटाना है, तो 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो सबसे पहले 0 को हम लोग उतारेंगे और 3 से एक हासिल मांगेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। और ये जो 3 है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 में से हमको 1 घटाना है, तो 10 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 9 बचेगा। अब देखिए 2 में से हमको 1 घटाना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। अब चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमारा आंसर है सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो आंसर आया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम अपना आंसर लिखेंगे और उसके बाद जिसको हम लोग घटाए हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे। इसको जिसको हम लोग घटाए हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पे ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। ये ऊपर वाला 203 है ना, ये वाला आंसर आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हासिल बचा 1। ठीक है, अब देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। और हासिल 1 ले लेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0। हमारे पास हासिल बचा 1। 1 अकेला है, यहाँ पे कोई जोड़ने का अंक नहीं है, तो 1 इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। ऊपर वाला देखिए एकदम बराबर आया ना, 203। इससे यह पता चलता है कि हमारा किया गया सवाल सही है। चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आंसर आया उसको हम लोग लिखेंगे। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाए हैं तो इसी को हम लोग अब जोड़ेंगे। जिसको हम लोग घटाते हैं उसी को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पे ऊपर वाला ये आंसर आना चाहिए। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो 11 को हम लोग 1 लिखेंगे, हमारे पास हासिल बचा 1। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। और हासिल 1 ले लेंगे कितना हो जाएगा, 5। ऊपर कितना है 516, नीचे कितना है 516। इससे अब पता चलता है कि हमारा किया गया सवाल बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।